हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन स्टडी सेंटर 23। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th इंग्लिश का पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था 2023 में। ये क्लास 10th का फर्स्ट सेट है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ये पेपर आपका जो है 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। तो पार्ट ए लेकर चलते हैं। तो पार्ट ए में दिया गया है कि डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक ये पैसेज पढ़कर आपको जवाब। An old man was distressed because his son always quarreled with one another. One day he called them to him and showed them a bundle of sticks tied together. He asked if any one of them was strong enough to break them. First one and the another tried, but they all failed. He then untied the bundle and told them to break each stick separately. This they did easily, and all the sticks were soon broken into pieces. Thus he taught them that untied they would be strong, but disunited they would always be weak. अब इसमें क्वेश्चन पूछने हैं और इसमें से ही आपके उत्तर मिल जाएंगे। यह फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, यानी कि बूढ़ा आदमी दुखी क्या था, अभी पहले में बताया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है हिज सन क्वाल्ड समटाइम्स विद हिम, उसके पुत्र जो है कभी कभी लड़ते थे, ये गलत है। हिज सन क्वाल्ड विद देयर फ्रेंड्स, में अपने दोस्तों से लड़ते थे, ये भी गलत है। हिज सन ऑलवेज क्वाल्ड विद अनोदर, तो ये आपका सी वाला सही जाएगा क्योंकि वे हमेशा जो है लड़ते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज, यानी कि यहाँ पर डिस्ट्रेस्ड का क्या अर्थ होगा, इसका मतलब होता है सैड यानी दुख। यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन में सैड है, तो फोर्थ ऑप्शन में है डी, तो ये डी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट, अपोजिट कहते हैं विलोम शब्द, यानी वीक, वीक मैंने होता है कमज़ोर, इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर होगा डिस्ट्रेस्ड दुख, क्वाल झगड़ा, डिसयूनिटेड एकता, तो स्ट्रोंग ये शक्तिशाली हुआ। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही जाएगा इसका, स्ट्रोंग। नेक्स्ट है 4 से 8 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर ऑफ द फ्लोइंग। फोर्थ क्वेश्चन है, हिज फ्रेंड खालिस्तान बिफोर ही रीच्ड देयर। अब यहाँ पर वाक्य में बिफोर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड गॉन आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा, हिज फ्रेंड हैड गॉन बिफोर ही रीच्ड देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू डोंट वांट एनीथिंग मोर यू आर, तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, सेटिस्फाइंग नहीं होता, डिससेटिस्फाइड नहीं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। यहाँ पर हमें जो ये वाक्य दिया हुआ है, फ्रेम करेक्ट सेंटेंस करना है इसको, जैसे सी लोट ए मनी बोरोड हैज़ दैम फ्रोम, तो इसे सही करके लिखना है। तो ये हो जाएगा, सी हैज उसने, बोरोड उधार लिया, ए लोट ऑफ मनी बहुत ज़्यादा धन, फ्रोम दैम। अब देखिए ये सेंटेंस कहाँ है, तो ये आपको जो है फोर्थ पर मिल जाएगा, सी हैज़ बोरोड ए लोट ऑफ मनी फ्रोम दैम, यानी कि इस पर्सन का ये वाक्य सही होगा, ये विकल्प ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज मिस स्प्लिट, यानी कौन सा शब्द गलत है। इम्पोर्टेंस ठीक है, स्पेलिंग, इम्पैक्ट प्रभाव ये ठीक है, इम्पॉसिबल ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट में TENT है जबकि ए आता, तो यानी कि मिस स्प्लिट है, ये ए ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द गैप्स विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन, हमें उपयुक्त प्रीपोजिशन भरनी है। तो फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूट, यानी फल वितरित किए गए, दोज 5 बॉयज, उन 5 लड़कों में, यानी कि संख्या ज़्यादा है, तो इनमें नहीं हो सकता, बिटवीन 2 से अधिक के बीच होता है, इनटू में, अमंग, यानी कि 2 से अधिक जो व्यक्ति होते हैं तो उनके बीच अमंग लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 से 10 तक, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन बिलो। हमें जो है इस पैरे को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब देने हैं। अब ये पैसेज दिया हुआ है, बट सडनली, अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक हवा चलने शुरू हो गई, टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, और हवा के साथ साथ जो है
ओले भी पड़ने लगे, बिगन टू फॉल यानी पड़ने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल नेवर सिल्वर कोइंस, वास्तव में ये सिल्वर के सिक्कों के समान लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग दैम सेल्वेज टू द रेन, लड़के उनको जो है इकट्ठा करने के लिए बरसात में ही दौड़ पड़े। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स, और वे ओलो मोतियों जैसे ओलों को कलेक्ट करके वापस लौटे। तो ये पैरा है। अब इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। अलोंग विद द रेन, यानी कि बारिश के साथ क्या गिरना शुरू हो गई, अभी अभी पैरे में बताया था हेल स्टोन, यानी कि बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉर्न फील्ड बिलोंग्ड टू, यानी कि अनाज का खेत किससे संबंधित था, ये लेंचों से संबंधित था, डी ऑप्शंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द आंसर ऑफ द फ्लोइंग, हमें सही विकल्प छांटना है इन प्रश्नों में से। क्वेश्चन नंबर है 11, तो नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या थे नेल्सन मंडेला, प्राइम मिनिस्टर नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नो, डिफेंस मिनिस्टर नहीं, तो आपने पढ़ा होगा तो वे राष्ट्रपति बने थे यानी कि प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासेर इज ए लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर, किस नदी में पाई जाती है, तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा तो एक कावेरी नदी में, यानी कि सी ऑप्शंस सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द बस फेयर, यानी बस का किराया फ्रॉम वैलीज विलेज, जो वैली के गांव से जाती थी टू टाउन नगर में, तो कितने पैसे था, तो याद हो आपको चैप्टर में, यानी कि 35, इसका जो है ए ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 एंड 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये पोयम की 4 लाइन है, इनको पढ़ करके आपको नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब देने हैं। इसमें बताया गया है सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज वू फेवर फायर। अब बताइए क्वेश्चन 14 है वो इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन, यानी इन पंक्तियों को किसने कहा है, आपको याद हो कभी हो है हो, तो इसमें जो क्या हो जाएगा, ये द पोएट हो जाएगा सी, लीडर नहीं हो सकता, टीचर नहीं हो सकता, बॉय नहीं, तो ये ऑप्शंस सही जाएगा सी। 15 है इन द स्पीकर ओपनिंग्स, यानी कि लेखक के अनुसार द वर्ल्ड विल एंड, यानी संसार का अंत कैसे होएगा, आइस से नहीं होता है, बोथ आइस एंड फायर से, नाइदर आइस नोर, तो यानी कि फायर बचा तो इससे संभव है, यानी कि बी ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20, यानी 16 से 20 तक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर ऑफ द फ्लोइंग, हमें इन प्रश्नों के सही जवाब चुनकर लिखने हैं। हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड बी कुक बिकॉज, तो इसका ऑप्शंस दिए हुए हैं। ही वांटेड वर्क एंड फूड, वह कार्य करना चाहता था और भोजन। ही वांटेड सम प्लेस टू स्लीप फॉर नाइट, ही वांटेड टू ट्रेन अनिल एज ए कुक, या ही वांटेड टू लर्न कुकिंग, तो इसका ए ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि वो काम भी चाहता था और भोजन भी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ डॉग द डॉक्टर, यानी जब कुत्ते का ट्रीटमेंट उपचार चल रहा था डॉक्टर ने क्या किया, ऑपरेटेड द डॉग, गेव द डॉग मैनी थिंग्स, बहुत सी खाने की वस्तुएं दी, या फिर कैप्ट एन आइज ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ, तो यानी ये सी वाला सही जाएगा, उस पर गहरी तीव्र नज़र रखी, कोई उसे भोजन ना दे सिर्फ पानी के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, एब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक एंड टाइटल, यानी कि एब्राइट की मदर ने क्या गिफ्ट दिया था उसको, द ट्रैवल ऑफ वाइसरी बटरफ्लाइज, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च बटर, या थर्ड है द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, या फिर द हैबिटेट ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, यानी सी ऑप्शंस सही जाएगा, द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स। 19वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो मटिल्डा बोरोव्ड ए नेकलेस फ्रॉम रियल डायमंड बट नेवर नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल, या फिर मटिल्डा बोरोव्ड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड एंड नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, मटिल्डा बोरोव्ड, तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, मटिल्डा बोरोव्ड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड बट रिटर्न ए नेकलेस ऑफ रियल, यानी उसने लिया था बनावटी यानी नकली और लौटाया असली, तो यानी कि डी ऑप्शन सही जाएगा। इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है
नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। नंबरदार रामलाल के जो है 7 बच्चे थे, उनमें से 2 सन्स एंड 5 डॉटर, 2 पुत्र और 5 पुत्री, या 5 सन्स एंड 2 डॉटर्स, 5 बेटे या 2 पुत्री, या 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, या 3 बेटे 4 पुत्री। तो इसमें सी ऑप्शंस सही जाएगा, उसके 3 पुत्र और 4 डॉटर, यानी कुल मिलाकर के 7 बच्चे थे। ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट 20 MCQs के साथ। टिल देन ओके, बाय बाय।